हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कल से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैं थोड़ा काम कर रही थी। तो आज आप मेरा ब्लॉग अच्छे से और पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको आज ब्लॉग के अंदर एक विशेष बात आपको बताने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा आप सब के लिए लाभदायक है। ख़ास करके उनके लिए जिनके बाल झड़ते हैं, जो डॉक्टरों के पास जाते हैं लेकिन डॉक्टर महंगी महंगी सीरम दे देते हैं, बता देते हैं और टेबलेट देते हैं, दवाई देते हैं, पता नहीं क्या क्या। उनकी फ़ीस भी तो बहुत होती है आजकल डॉक्टरों की। मेरे भी 4-5 महीने पहले बाल झड़ने लग गए थे बहुत ज़्यादा, और इतने झड़ रहे थे, लंबे लंबे इतने झड़ रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी उस बात को लेके। लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी। मैं डॉक्टर के पास गई भी थी एक बार, उसने मेरे को दवाइयाँ दी, उससे इतना ही फ़र्क नहीं पड़ा मेरे को। उसने देखा मेरे बाल कहाँ से जड़े हैं, ये है वो है। मैंने कहा ऐसे नहीं है, मेरे बाल पूरे लंबे के लंबे ही उतर रहे हैं। बोले कोई टेंशन होगी आपको। मैंने कहा टेंशन तो सभी के घरों में होती है, किसके टेंशन नहीं होती। तो बाल मेरे पहले नहीं चढ़ते थे, अब क्यों चढ़ने लगे? बोला बीमार हुए होंगे। मैंने कहा बीमार में नहीं हुई मैं। उनके समझ में नहीं आया, बात कुल मिला के कि उनके समझ में नहीं आया कि मेरे को किस वजह से मेरे बाल झड़ रहे हैं। फिर मैंने उनसे दवाई तो ले ली, वो 10 दिन की उन्होंने दवाई दी और उन्होंने 10 दिन के बाद में दोबारा बुलाया कि 10 दिन के बाद में दोबारा आ जाना। मैं दोबारा भी 10 दिन की दवाई लेके मैं दोबारा नहीं गई, क्योंकि मुझे पता था कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा कि मेरे बाल किस वजह से झड़ रहे हैं। फिर मैंने 10 दिन दवाई लेके, फिर मैंने बीच में दवाई नहीं ली, 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा 10 दिन की दवाई में। फिर मैं एक किसी और डॉक्टर से मिली, मार्केट गई हुई थी कोई काम से, तो वहाँ मैंने देखा कि चमड़ी का अच्छा डॉक्टर है, हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह वो कर रहा था। तो मैंने सोचा जाके देख लेते हैं एक बार क्या दिक्कत है, क्योंकि मेरे को अपने बालों का बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी कि बाल झड़ते हैं तो मैं गंजी हो जाऊंगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है बालों की। बाल सही होने चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। लेडीज़ की तो यही होती है। तो मैं दूसरी वहाँ पे गई डॉक्टर के पास, वहाँ पे मैंने 200-250 रुपये की स्लिप कटवाई। और फिर मैं वही बात है, डॉक्टर साहब बोले कि क्या दिक्कत, आप बीमार हुए थे? मैंने कहा नहीं जी मैं बीमार नहीं। बोले कि आपको टेंशन होगी। मैंने कहा जी टेंशन तो सभी के घर में होती है, ऐसी कोई बात नहीं है टेंशन वाली भी तो, पर मेरे बाल झड़ रहे हैं। बोला, उसने मेरे को दवाई लिख दी। 3,500 रुपये की। अब 3,500 रुपये मैं इतना खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि ना मेरी इनकम इतनी है और ना मैं फालतू की चीज़ों पर इतना खर्च करूँ। मैं वहाँ पे गई, मेडिकल पे गई, वहाँ जाके मैंने दवाइयाँ मांगी, सीरम थी। एक सीरम 1,700 रुपये की थी, एक 1,500 की, ऐसे करके उसने 3-4 हज़ार की दवाई लिख दी। तो मैंने उस भैया से बोला कि भैया मेरे को ये बताओ कि सीरम तो मैं आपसे ले लूँगी, 1,700 रुपये की ले लूँगी, चाहे 2,000 रुपये की भी ले लूँगी, पर इसमें फ़ायदा होगा? वो बोला कि देखो हम गारंटी नहीं लेते, क्या पता और भी ज़्यादा झड़ने लग जाए बाल। मैंने कहा ये भी बात ठीक है। फिर मैंने उससे दवाई नहीं ली। वो बोला कुछ नहीं है मैम, ऐसे करो नारियल का तेल लगाओ। मैं उससे बात करके वापस आ गई। मैंने कहा चल ठीक है। फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि क्या दिक्कत हो सकती है। फिर मेरे एक अंकल जी हैं, डॉक्टर हैं, देसी दवाई बेचते हैं वो। मैंने उसको बोला कि अंकल आप ऐसे कीजिए, मेरे को विटामिन ई के कैप्सूल। फिर मैंने विटामिन ई का कैप्सूल, ये तो सभी जानते हैं ना, विटामिन ई का कैप्सूल एक ये मंगवाया, और एक विटामिन सी की ये टेबलेट, ये भी सब जानते हैं, और एक ये विटामिन डी, ये तीन पत्ते मैंने मंगवा लिए। तो मैंने इनको लगातार एक टाइम शाम को सोते वक्त खाने के बाद में लिया। मैंने 1 महीने ली, मैंने 10 दिन ही ली दवाई, उससे मेरा फ़र्क पड़ गया। 1 महीने तक मैंने ये दवाई ली, मेरा एक भी बाल नहीं चढ़ता, एक भी बाल। एक कमाल सा हो गया कि एक भी बाल नहीं चढ़ता बगैर किसी डॉक्टर के सलाह के बगैर। तो देखिए, मैं भी सभी को ये सलाह देती हूँ कि डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ अपने दिमाग से सोच लिया करो कि किस वजह से मेरे को ये बीमारी है। तो उसी के लिए वो मेडिकल पे जाके वो दवाई लो और उसी के हिसाब से आप अपने ट्रीटमेंट करो। डॉक्टर के पास जाओगे, बड़े बड़े बिल बना देते हैं डॉक्टर, उनका कुछ नहीं जाता। और कई लोग हमारे बीच में ऐसे भी होते हैं कि वो इतनी महंगी दवाई नहीं ले पाते और उनके सारे बाल झड़ जाते हैं, बहुत गंदा दिखता है।
एक बाल से ही तो इंसान की, लेडीज़ की, मतलब उसकी एक सुंदरता बढ़ती है। मोटा पतला वो सब चल जाता है, पर बिल्कुल गंजा तो नहीं चलता ना। तो मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बने रहिए, तब तक के लिए जय माता जी की।